राम राम भाई सर है आर्यन स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक करिया टेट की तैयारी करने लग रहा हूँ भाई। पहला अपन एनसीईआरटी से शुरुआत कर रखी है। एनसीईआरटी 9 तक 12 की आज कंप्लीट हो जाएगी इस वीडियो के बाद, और 6 तक 8 की मैं कल तक मतलब आज शाम तक करूँगा शुरू। देखो भाई अपना प्लान क्या था। मैं स्टेट खातर में थोड़ा कॉमन पार्ट कराऊँगा, टीजीटी पीजीटी खातर कॉमन पार्ट प्लस इंग्लिश का भी करवाऊँगा भाई। जो ग्रामर है उसमें ये आप सारे टॉपिक कराएंगे कवर। एनसीईआरटी 6 तक 12 की मैं कवर कराना लग रहा हूँ। पीवाईक्यू कराएंगे भाई 20 तक आगे। एनसीईआरटी खत्म होने पहले पीवाईक्यू कराएंगे कॉमन पार्ट के भी, और जो टीजीटी पीजीटी खातर पार्ट बी है 60 नंबर का सारे भी 2018 तक 25 तक के सारे पेपर। फिर बचते हुए टॉपिक आप वो भी कर लेंगे भाई, मिसलिनियस है कुछ एक। ये भी देखो भाई एनसीईआरटी पहली बात है तुम करो क्यों। जो भी बालक भाई 80+ है और उसका हो नहीं रहा क्लियर, तो भाई उसने इसे टॉपिक देखने हैं जो उसने आज ही नहीं पढ़े। तो भाई एनसीईआरटी मोस्टली इसी चीज़ है जो कोई नहीं पढ़े पाता। जब मैं थारी एनसीईआरटी पहले कवर कराने लग रहा हूँ और शॉर्ट में कवर कराने लग रहा हूँ हरियाणवी में। जब तुमने समझ में आवे और याद रह जा, 2-3 पर वीडियो देखोगे, छोटी छोटी वीडियो हैं, जब थारा समझ में आ जाएगी भाई। 6 से 8 के जो हैं टीजीटी वाले 6 से 10 की देख लियो, और जो पीजीटी वाले हैं वे 9 से 12 देख लियो भाई। ये एक कंबाइंड भी वीडियो बना दूंगा मैं 6 से लेकर 12 तक की, टाइम स्टैम्प लगा उसमें अपना देख लियो अपने अपने हिसाब से। तो भाई एनसीईआरटी में हमने पाठ का नाम भाई, पोएम का नाम या उसका पोइट या ऑथर जो भी है वो याद रखना है। कैरेक्टर कौन कौन से हैं वो याद रखना है, समरी के है वो याद रखनी है। उस तो फालतू कत्ती छोटी छोटी डिटेल्स में जाना नहीं ना। मैं बताता मैं उतना ही बताऊँ जितना ज़रूरी है। डेली एक वीडियो के ऊपर 3-4 घंटे का टाइम लग गया है नू छाटन में। क्या ज़रूरी है क्या ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है बस पूरी किताब पहला खुद पढ़नी पड़ा है, फिर पढ़ानी पड़ा है। तो जो ज़रूरी है बस वही बताऊँ मैं, फालतू की चीज़ में कुछ नहीं बताता थरते ही। तो मैंने पेपर नहीं देना 10वीं 12वीं क्लास का, तो मैंने लिखना नहीं है, बस ऑप्शन छाटने हैं तो दिख जाएगा तुमने। इसका स्क्रीनशॉट खींचो, जो था हमने याद करना है। ये वर्क है भाई, ये ऑथर है पोइट है। पहली स्टोरी देखो भाई की है द थर्ड लेवल भाई किते यो मानस है, इसका नाम है चार्ली, 31 साल का है। स्ट्रेस्ड रहे कति, सारी आना सोचे जा इमेजिनेशन में रहे कति। और यूनू को है मैं 3रे लेवल पर गया हूँ, आड़ गया हूँ 3रे लेवल पर। स्टेशन है कोई कित गया या इसकी वाइफ है जो सैम नाम का इसका इसका दोस्त है भाई, और यो साइकेट्रिस्ट है। तो इसकी स्टोरी सुनो के है। जो चार्ली है ना भाई, जो यूनू क्लेम करे है कि मैं 3रे लेवल पर गया। कित गया, यो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है न्यूयॉर्क में, यो स्टेशन है यो जीत अड़ खड़ा है। यूनू को इसके 3 मंजिल है। इसका दोस्त ना फद्दू 2 मंजिल हैं यार, तो उल्टी बात कर रहा है। पर इन्होंने ना भाई 3 मंजिल हैं। तो यो जाकर अपने डब्बी ने बताओ यार, नू मार्च 3रे लेवल पर गया था, तो अपने डब्बी ने बताओ। इसका डब्बी क्या है कि भाई तेरे ना दिक्कत है, तेरे तू अपना इमेजिनेशन में रहा है, तू ड्रीम्स में रहा है, तो तू अपने ड्रीम्स ने फुलफिल करने की सोचे जा हमेशा। तू भाई ज़िंदगी में इतना भड़क में है, तू एस्केप करने की सोचा उस अपनी ज़िंदगी से। और भाई तेरा डर है, तेरी इतनी भड़क है, तेना वरीज है, तो तेना उस चीज़ का दिक्कत है जाता। तू सोचा मैं कितो चला जा, तू दिमाग में सोच कर और कितने पहुँच जाए। आप अभी बैठे हो भाई, आप प्रेजेंट आ रहा हूँ यहाँ पर, दिमाग में कुछ चल रहा हुआ है। जो दूसरे बंदे देखेंगे वो सोचा कित खो गया, कह नहीं कर कित खो गया भाई, आता ला दूंगा हाँ 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 पूरा। फिर तो वो सीन इसकी गला है जो कितने कितने पहुँचता रहा है। इसने फिर यो इतना पहुँच जाए कि ना भाई यकीन ना हो जाए कि सच में पहुँच रहा है उड़े। तो ये देखो भाई, ये कहो भाई जो स्टेशन है वो कन्फ्यूजिंग है इस खातर। 2-3 बार रड़ लिया कि एक बार तो वो सब वे में पहुँच गया, एक बार वो किसी होटल की बालकनी में पहुँच गया, एक बार क्या हो वो 3 ब्लॉक दूर पहुँच गया अपने जड़ा वो था उड़ते। अरे लास्ट बार तो वो 3rd लेवल पर पहुँच गया। 3rd लेवल की है, 3rd लेवल के बारे में देखो भाई। इनका 3rd लेवल किसी जगह है 1 मंजिल 2 मंजिल, 3री मंजिल तो इसी है जो कदे नहीं पाती, एक आधी बार पावा है। उसमें क्या है, उसमें सारी चीज़ भाई 19वीं सदी की हैं। और उसमें देखा भाई जाकर पुराने टिकट काउंटर हैं, सारे आदमी कति पुराने कपड़े पहन रहे हैं। ट्रेन भी पुरानी है, जो उनकी बिल्डिंग है वह भी पुरानी दिखे है कति, जो पुराने ज़माने की हुआ करती। फिर वो घबरा जाए यार यो क्यों या हर चीज़ में इतनी पुरानी। वो जाके एक अखबार पढ़ा था, उस पर देखा है कितनी तारीख है 11 जून 1894। यो बात धक्का लगा है, 8 के ऊपर पहुँच गया मैं, इतना पुराना ही तो मैं उड़ा था, ऊपर तो सब ठीक था। फिर वो टिकट काउंटर पर जा है, मैंने टिकट दे देता है, ये टिकट दे है। तो मैडम कहा तू फद्दू बोले के लिए आयो, ये करेंसी नहीं चलती, फ्रॉड करने की सोचा ना पुलिस तो बता दूंगी। इसको फिर धक्का लग गया। फिर यूँ सोचा मैं ना उल्टा आना मैंने, तो ये उल्टा जाओ है और 300 रुपये पुरानी करेंसी में कन्वर्ट करवा के ले आओ है। फिर भाई यो क्या कर है,
इसका दोस्त ने ढूंढा है, उसका दोस्त पालता ही नहीं, पालता ही नहीं। तो इसका दोस्त की वाइफ इसने बहुत ढूंढने लग रही, इसके दोस्त ने, वो पाता ही नहीं भाई। आखिर में यो जो बंदा है यो जाके उसके बाबू के कागज से देखा है कि है उसमें एक लेटर पावा है उसने, और उस लेटर में वो बंदा इसका जो दोस्त है यो सैम, यो चार्ली ने इनवाइट करा है, चार्ली ने, चार्ली की वाइफ ने, अगर भाई मैं तो पहुँच लिया, तुम भी आ जाओ। अरनू का बोला मैंने तो उड़ा 800 रुपये इन्वेस्ट भी कर दिए, जल्दी आ जाओ। और उस लेटर पर तारीख कितनी थी, 18 जुलाई 1894 की। सीधा हिसाब किताब है यो भाई, तीसरे लेवल पहुँच जाए। इसका एक डब्बी है सैम, सैम ने यो सोचा कि सैम भाई यो तो साइकेट्रिस्ट है, पर लास्ट में क्या है, यो साइकेट्रिस्ट भी इतना दिमाग तो भड़क में था कि यो भी इसके लेवल पे पहुंच जाए, ठीक करना किया गया इसने। चलो भाग, यार देखो भाई शॉर्ट स्टोरी यहाँ छोटी छोटी है, 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। यो टाइगर किंग है भाई, महाराजा जिलानी जंग बहादुर के है यो। तो भाई यो पैदा होता ही 10वें दिन एस्ट्रोलॉजर बोला, एक मोटा बोला, अब भाई साहब थारा बालक 10 बहुत नू बना कर तक ताकतवर बना कर नू जीत लेगा, नू कर देगा नू धुआं उठा देगा, सब क्या है, मैं एरिया कब्जा कर लेगा कति सारा। पर बोला एक दिक्कत है भाई, इसकी कुंडली में यह लिख रखी है कि यो तो मरेगा तो शेर के हाथों मरेगा, शेर है मार सका, इतना इतना तगड़ा बालक थारा। और शेर भी कौन सा, सोमा। 99 टाइगर है तो कोई दिक्कत नहीं इसने, पर जो 100वां टाइगर है ना वो इसने खतरा है इसका। अरे भाई तो ये भाई उस दिन तो ये लाग जाए कि कर रहे हो, अगर भाई मैं तो भटकाऊंगा सारे 100 टाइगर मैंने पहले मारने, फिर मैंने सांस होगा, ये प्रेशर में रहने लग जाए। वे 20 साल का होता है इसने राजा बना दे हैं, यो भाई हंटिंग करना स्टार्ट कर दे है। और भाई फिर मारे जा है। फिर आवे एक ब्रिटिश ऑफिसर आवे इनके उड़े, और उन्होंने कहा भाई मेरे को यहाँ पर वो करना है, मेरे को यहाँ पे जो राज इनका वो शिकार करना है शेरों का। कि उनको अच्छा काम पर लाई थोड़े हैं शेर, तो इन और मार दी तो मेरे खातर बचाए को ना। तो ये क्या कर रहा है, ब्रिटिश ऑफिसर तो ही 50 डायमंड की रिंग दे है जो 3 लाख रुपये की थी। फिर भाई जो यो बंदा है यो उन्हें मना ले, जो कर बाप तू अंग्रेज़ तू मत मारा है, मन मार लेने दे, मन ज़रूरत है, तन्ने क्या ज़रूरत है। फिर यो भाई उसकी इसके राज्य में सारी ख़त्म हो जाएँ, सारे शेर ख़त्म हो जाएँ। तो ये क्या करे है, एक दूसरे राज्य की एक लेडी थे ब्याह कर ले है, और भाई उड़ जाओ जय बर भी जाओ अपने ससुराल, आई गेड़ 5-6 शेर बट मारे हुआ है। तो यो 10 साल के भीतर 70 मार दे है। फिर और मारे जा भाई, और मारे जा है। आखिर में क्या हुआ है, 99 पहुँच जाए। 99 मार दिए, एक बच गया, एक पाए नहीं रहा, सारा की तो भटक लिया, यो कितना नहीं पा रहा एक। तो इसने क्या कहा है, इसके जो आदेश देगा भाई कितना तो लाओ, मेरे खातर एक और आखिरी पकड़ के लाओ शेर। तो भाई इसके एक जू था उड़ा लबा धोरा, उसमें तो एक ने ठा लिया है, और यो नुक रहा है कि इसने मैं मारूंगा, उसको मारा है गोली, और वह गोली भाई उसको तो लगती नहीं, वो बूढ़ा शेर था, वो आवाज़ के फड़कों में वो बेहोश हो जाए। इन्हें सोची मर गया, बाकी वो मेरा नहीं था। और क्या दे इसको दबा के आओ, इसको वहाँ पे जंगल में फेंक आओ, राजा आदेश दे है। तो भाई सारे जहाँ हैं और फिर उठ जाए, आँख खुल जाए उसकी। तो उनने देखा ऐसा नहीं कहना है अगर तो भाई मरा ही नहीं, राजा ने बेरा पट गया कि नहीं मरा। तो राजा तो बोले मैंने दिमाग ख़राब कर देगा, राजा तो मार देगा जीते। तो वे क्या करें, वे गोली मार के उसने दाब दें, मतलब टेक्निकली इसके कितने मरे, 99, 100 तो उनने मारा। तो क्या करे जो खुशी मनाओ भाई, उसने जो मरे था ना, उसने पहले अपना पूरे उड़ा एरिया में अंडा उसने चोकर बैठा कर देखो भाई 100 मार दिया, सेलिब्रेट करें पूरा। किसने अपना जो राजा है वो तो इतना ताकतवर 100 शेर मारा उड़े। तो क्या हुई, वो अपने बालक खातर एक वुडन टाइगर लेगा हुआ है लकड़ी का। तो जब वो खेल रहा हो ना उसके अपने बालक गला, तो जो टाइगर है काठ का लकड़ी का, उसका थोड़ा सा कोना ना उसके हाथ पर लग जाए, अरे ध्यान नहीं देता उसने। फिर उसमें हो जाए इन्फेक्शन, उस गाँव में इन्फेक्शन हो जाए, फिर थोड़ा और हो जाए, आखिर में भाई वो मर जाए। तो भाई क्या हुई स्टोरी एंड में क्या है, जो लकड़ी का टाइगर था ना 100वां, उस तो इसकी मृत्यु हो जाए। वैसे वो था उस एस्ट्रोलॉजर की थी जो प्रेडिक्शन थी वह पूरी हो जाए कि 100वें टाइगर तो मरेगा, तो 100वें टाइगर तो वो मर जाए। यही थी स्टोरी, आगे चलो। जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, भैया तिसानी नाम की अपनी नरेटर है या केकर है भाई, यह एक ट्रैवल लोग है यो, बस ये आप अंटार्कटिका बजा हुआ वो इसने लिख रखा है। तो इसके बारे में क्या लिखा है, नरेटर है, ट्रैवलर है, साउथ इंडिया की है, मद्रास की भैया। या ट्रिप प्लान करें अंटार्कटिका खतर, यानी को भाई जो अंटार्कटिका 650 मिलियन ईयर्स पहले भारत का भाग था भाई, गोंडवाना जो लैंड था उसका पार्ट था। और नो बतावे जो फैक्ट्स हैं और नॉर्मल के 90% जो आई से पूरे वर्ल्ड की वह अंटार्कटिका पे है।
वो भाई 100 घंटे भाई कदे ट्रैवल करे बस में, गाड़ी में, प्लेन में, जहाज में बैठ के आखिर में पहुंच जाए। उड़दा देखे कोई ट्री नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, पूरी शांति है, पर वह शांति डरावनी भी है। अरे एक उसके साथ में वह बढ़िया भी लग गया भाई, शांति है पर वह डरावनी शांति भी है कदे कदे। तो भाई वह भी 2 हफ्ता खातर रुक के है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करे है। ओजोन लेयर नूनू भाई वो लग रही है, कम डेंस होने लग रही है, तो उस तो भाई अपना जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर फ़र्क पड़ा है। फिर इनको भाई इस जगह पे है जो आप नॉर्मल अपनी लैंड के ऊपर आप जो स्मॉल चेंजेस भी करे ना, उसका बिग इम्पैक्ट पड़ा है कित अंटार्कटिका में। आड़े के ग्लेशियर पिघलने लग रहे हैं, उड़ते नहीं दिखता अपन, पर आड़ा के देखेंगे तो अड़ा बहुत कुछ गड़बड़ होने लग रही है। फिर लास्ट में स्टोरी के एंड में क्या है, या पानी में सील्स देखा है, सील वगैरह ना उनने देखा है। फिर उनके बारे में चिंतित हो जाएगा कि ये नुअर ही रहेंगे हमेशा खतर, क्लाइमेट चेंज होने लग रहा है तो ये कदे ये भी मर जा। तो उनके बारे में सोचते सोचते हुआ स्टोरी एंड हो जाए। कुछ नहीं, ऐसी अंटार्कटिका गई थी घूमने, उसके बारे में बताओ भाई। नूनू पहुंची, उड़ शांति थी, नूनू क्लाइमेट चेंज होने लग रहा है, उड़ पिघलने लग रहा है, 2 हफ्ते एंजॉय करके वापस आ जाए। आखिर में सील देखा है, सीला के बारे में सोचने लग जाए। यू देखो भाई, यू है द एनिमी। डॉक्टर सदाव नाम का यो बंदा है भाई, यो जापान का है, या इसकी बहू है हाना। ये दोनों भाई यो पढ़न जा है, यो पढ़न जा है अमेरिका में फिर जा, दोनों ब्याह कर ले हैं। यो बंदा टॉम भाई, वर्ल्ड वार चल रहा है, वर्ल्ड वार 2, और यो जो अमेरिकन सोल्जर है यो फेट जा है भाई, इन दोनों ने कित फेट जा। देखो स्टोरी सुनो भाई थम। जो यो बंदा है यो स्टडी इन अमेरिका में स्टडी करा है। वर्ल्ड वार 2 खाते उल्टाना पड़ा इसने अपने देश में, क्योंकि भाई सब ने वर्ल्ड वार 2 में पार्ट लेना था जो भी थे। तो इस टेकिंग केयर यो एक जो जर्नल है, ये जो जर्नल है इसकी सेवा करने लग रहा है, क्योंकि जो जर्नल है यो मरने वाला है। तो इसकी ड्यूटी ला रखी है भाई, ना यो संभाल कर रखना है, यो संभाल कर रखना है। तो भाई देखते देखते एक दिन के ये दोनों अपने बीच पे बैठे थे, बड़का गल्ला और लग रहे थे भाई अपना इंजॉय करन। इतने आने में देखे हैं कि कोई भाई वुंडेड मैन, घायल होया और आदमी आवे है, चलता चलता पैदल चल कर आने लग रहे हैं, और भाई उसमें जान नहीं जमा भी। रात की बात है, ये देखा है धुंधला सा है, थोड़ा पर दिखा ही ना कोई बंदा है। तो वो था कौन? अमेरिकन सोल्जर था भाई। क्या करें, ये मेडिकल एड प्रोवाइड करें इसने थोड़ा इसके ती दवाई बूटी करें हक में, और फिर आखिर में क्या करें हैं, ये उनको है, ये तो अमेरिका का है, दोनों आपस में डिसाइड करें कि तू फेंक दे, कौन सा ही नहीं फेंकता। आखिर में क्या करें, घर ले आवे हैं, घर लाए पाछा भाई उसने थोड़ी दवाई बूटी करें उसकी, और उसने भाई फिर ठीक होने लग जाए, वो रिकवर हो जाए थोड़ा करके। फिर उन्होंने सोचा भाई आप गलत कर रहे हैं, ये दोनों सोचा गलत कर रहे हैं भाई, इस तो बतावें। ये उन्होंने कहा भाई मैं शार्प शूटर भेजूँ, न भटका दिया उसने। पर जिस टाइम पे शार्प शूटर थोड़े लेट हो जाए हैं, तो भाई इसके दिमाग में आ जाए दया भाव, अगर नहीं यार आदमी तो आदमी है, देश का अलग है तो क्या हो गया, ये भी तो बोला लड़ाई तो बड़े आदमी ने मचा रखी है, बेचारे इसकी क्या गलती, इसने क्यों मरना नसीब में हुआ इसके। तो भाई वे क्या करे हैं, उसने यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, हर आदमी अपनाए है, तो मैं नहीं मार सकता इसने। तो वे उसने बदान खातर उसकी मदद कर दे है। और जो अमेरिका वाला सोल्जर है यो बादशाह है, उड़ता है, और ये दोनों इसकी जान बचा के और इसने बाजन में भी मदद कर दें। तो चलो भाई आगे, यो देखो भाई, यो मिस्टर लैम्ब है, इसकी एक टांग नकली है भाई, स्टील की है। यो डैरी नाम का बंदा है, इसका एसिड तो इसका फेस जल रहा है, आधा हाफ फेस बर्न है इसका। तो इसके बारे में सुनो भाई, अपना यो आदमी है जिसकी एक टांग नकली है, यो भाई बुढ़ा आदमी है, एक जो इसकी टांग है वह स्टील की है, काइंड है बहुत घना। ओनर ऑफ गार्डन, इसका एक गार्डन है, गार्डन में अपना यो है किला, उसमें सेब का पेड़ है। यो इनकरेज करे भाई डैरी ने क्यों इनकरेज करे वो देखेंगे आप। इसके बारे में सुनो, डैरी भाई यंग है, इसका फेस आधा जड़ा उड़ है। सफ़र आइसोलेशन एंड फियर, भाई इसने बहुत अकेला फील हो, हर यो डरा रहा है हमेशा, डिप्रेशन का शिकार है। लोग इसने देख कर आज जी को ना, तो इससे दूर हटे जहाँ सारे। यो अफ्रेड टू फेस पीपल, भाई इसने जो आदमी है उन तक बहुत डर लग है, यो किसी के सामने जाना नहीं चाहता। तो डरता एक दिन क्या हुआ, एक गार्डन में चले जाए, इसके गार्डन में, लैम्प के गार्डन में, विदाउट परमिशन छुपन खातर, क्योंकि यो दुनिया ने फेस नहीं करना चाहता। तो जाके देखा है भीतर यो फेट जा भाई, इसने दोनों आपस में फेट जाए। मिस्टर लैम्प कहा भाई तू ना चल, तू आ गया कोई बात नहीं, तू आड़े रुक जा, मैं भी अकेला हूँ, दोनों बात करेंगे। तो जो भाई ये दोनों जने बतला में बैठ के गणिया आन यो बात करा भाई कि जो मैंने लोग इल ट्रीट करें, बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं देंगे, मैंने डर लगे लोग तय, मैंने गुस्सा आवा है, और मैं बहुत दुखी रहूँ, मैंने जो भी मेरे खातर इतना गलत हो रहा है, मैं नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता। जो मिस्टर लैम्प है वो कहा देख, अपनी पैंट ने उगाड़ के कहा देख बोला मेरी भी टांग निकली है, तो बोला आप दोनों एक से। हाँ, तो इसने भाई थोड़ा कंफर्ट करा है
ये जो है भाई यो अपना लैम्ब इसने डायरी ने कंफर्ट करा है। और उसने बताओ भाई नूनू कोई दिक्कत नहीं है, अपन अपनी ज़िंदगी इंजॉय करनी चाहिए, फालतू की भड़क में नहीं लेना चाहिए, लोग तो भुकेंगे भुकन दे, तू मैं अपना आराम से अपनी ज़िंदगी ने जीस कहाँ। तो भाई इसने आज तो इसकी कोई सुननिया नहीं था, इसने इतना बढ़िया लगा उसकी बैठ के बात सुना था। डैरी ने यो इतना बढ़िया लगा मिस्टर लैम्ब, भाई इसने इसकी बात सुनी। और तो सारे लोग इसकी मजाक उड़ाया करते, इसने क्या करते तू के सुधा तेरा हट बात जा, इसने कुछ क्या चिढ़ाया करते। तो ये बूढ़ा आदमी इसने बहुत बढ़िया लगा है। तो फिर आखिर में बूढ़ा आदमी कहा है कि बेटा ना एक काम कर दे, मैंने तेरी मदद की ज़रूरत है, तू एक काम कर इस पर चढ़ कर सीढ़ी लगा के इस पेड़ पर अड़ता ना सेब तोड़ दे। ये उनको मैं तो अपनी माँ ने बता कर ना रहा, मैं तो पहले ना वापस जाऊँ और मैं प्रॉमिस करके जाऊँगा कि मैं पक्का आऊँगा उल्टा, पर मैं एक बार मेरी मम्मी तो परमिशन लेने जाऊँ। यो जा भाई उल्टा अपनी मम्मी दो रहे, इसकी मम्मी इसने नाट जाए कि नहीं कितने जाना। तो फिर भी बाज आवे लुक है, क्योंकि इसने इसकी प्रॉमिस कर रखा था कि वो आओगा पक्का। जो गार्डन में आके देखा है कि भाई मेरा जो दोस्त है वो केक रहा है, मैं उस खातर सेब पक्का तोड़ के दूंगा, दोस्ती हो जाएगी आपस में। तो ये देखा है जो मिस्टर लैम्ब है यो नीचे पड़ा पावा गार्डन में, और उसके साइड में पड़ी पावा एक सीढ़ी। तो भाई यो बंदा सीढ़ी पर चढ़ गया, सेब तोड़ने लग गया था, सीढ़ी पर थलस कर नीचे पड़ गया, मर गया। इसने बहुत दुख हुआ भाई, एक आदमी था वही मर गया, वो मेरी खातर सुना करता, वही मेरा दोस्त बन गया था, मेरी फीलिंग समझा था, वो भी मर गया भाई। बस यह स्टोरी है। चलो इसमें छोटी सी स्टोरी है, फालतू नहीं ध्यान देना, यूँ तो घनी बड्डी है, पर जितनी सुनोगे जितनी जरूरी है वह सुन लो थारे खातर की है। इवांस नाम का बंदा है यो भाई 2 बार जेल तोड़ ली इसने, बहुत इंटेलिजेंट है, 7 तीर जमा कत्ती को सुता। तो यो के करे है यो कोई गवर्नर है इसका, एक स्टीफन्स है परिजन ऑफिसर है इनका। तो थोड़ा सा इस खातर ठीक है, इस खातर भी और ठीक है स्टीफन्स का, इस खातर थोड़ा सा अपन मानना कि थोड़ा ठीक बालक है। तो भाई यो के कोई मन जर्मन लैंग्वेज का O लेवल का पेपर देना है, और इसके दिमाग में के इसने जेल तो बाजना है, फिर कुछ दिमाग में लाओ तिगड़मबाजी। तो पेपर का है, मैंने पेपर देना है भाई, पेपर देने का इसका पूरा सेटअप करा जा है। तो जो बंदा पेपर लेनिया है वो तो इसका दोस्त है, इसका दोस्त क्यों कर है भाई, आना था कोई और, इसके दोस्त ने क्या करा वो बांध दिया, खुद आ गया। फिर ये दोनों जने के सलाह मिला है, जो इसका दोस्त था वो नाटक कर ले है कि भाई मेरे गलत तो खूना मारे मुरे इसने, इस बंदे ने मेरे मारे, और वो फिर उड़ते लकड़ जाए जेल में। बाद में मेरा इन सब न लग है कि जो भाज के गया ना वो तो यू था, जो भाज के गया जेल में तय नू कह कि भाई इसने मेरे मारे, वो तो ये खुद था, इवांस ही जेल तो बाहर चला गया धोखा दे के। तो भाई वे इवांस के पीछे भाजले हैं, पर असली में इवांस तो भीतर बैठा था, उन्हें अकेला गया, इवांस तो गया बाज, भीतर तो यो जो पेपर लेना आया था वो बैठा रखा है। इसने भाई डाडी डूडी बना कर अपना शक्ल चेंज कर ली थी। तो यो फिर इसे लग था कि जो पेपर लेनी है वो ये भीतर बैठा है, मुँह माँ ढक रहा था, यो अपना सर्दी लग है। तो इसके ऊपर तो डाउट खत्म हो जाए उनका, क्यों तो जेल के भीतर बैठा है। तो भाई क्या करें पुलिस वाले, इसने जानते हैं नू सोच के क्यों तो पेपर लेनिया है, कन्फ्यूजिंग है। यू नू सोचें यू पेपर लेनिया अड़ बैठे है, इवांस उसके जो पेपर लेने आया था उसके धोखे तक 12 बाज गया। तो आखिर में भाई इसने छोड़ दें, यू चला जा है। पुलिस वाले भाई जो पेपर था उसके ऊपर क्लू समझ लें इसके केस ने के लिख रखा था, आखिर में जाके इसने पकड़ ले हैं। पर इसका प्लान बी था, जो पकड़ने वाला था वो वैन थी जिसने पकड़ने खातर रोक के लेकर लिया थे इसने, वह भी इसके दोस्त ही की थी। तो आखिर में तीसरी बार भी उस परिजन तो बाज है। ऑक्सफोर्ड नाम की जगह थी जड़े पकड़ रखा था, और भाई वह बहुत हाई सिक्योरिटी जेल थी, उड़ तभी वो इंटेलिजेंट था जाता है बाजन में, वो रजा भाई कामयाब हो सक्सेसफुल हो है। क्या याद रखना है, इवांस नाम की स्टोरी में वो बंदा बाज के जा जेल तय, यह स्टोरी है, बस यह ध्यान रखनी था। हमने O लेवल का पेपर दे हुए है वो जर्मन वाला, जर्मन लैंग्वेज खातर O लेवल का पेपर हुआ करे, बस इतनी ध्यान रखनी था हमने। चलो बागा यह देखो भाई छोटी सी स्टोरी है। जिट कलासा नाम की एक इंडियन अमेरिकन है, वह भाई अपने इंडिया तो अमेरिका में चली जा है, और वह अपनी जब छोटी थी उसके बारे में बतावा है कि भाई के उसने बहुत ऑपरेशन फील करा, उड़ा स्प्रेस फील करा, लोगों ने उस खातर अच्छा बुरा बोला। उसकी एक दोस्त थी जुडविन नाम की, वह उसने बताया कि भाई तेरे बड़े बाल हैं, बड़े बाल नहीं रखने दें, तो छोटे बाल कराने पड़ेंगे। तो यानू कहना मैं छोटे तो कौन कराऊँ। तो इसके बारे में क्या रहे हैं कि भाई इसने डिस्क्रिमिनेशन फेस करा, इसने भाई शर्म महसूस करी, फील असेम्ड भाई, ह्यूमिलिएटेड फील करा इसने भाई, स्केर्ड ऑफ टीचर, या अपने टीचर से भी दुखी थी, डराया करती अपने टीचर से भी। स्कूल की स्टोरी बतावा है कि भाई नूनू
सारे सारे जने मैंने पकड़ कर मेरी कुर्सी पर बैठाओ मैंने, और मेरे फिर बाल काट दिए जाए, जो इसने बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके बड़े बाल थे, तक मेरे बाल क्यों काटे गए। बस इतनी स्टोरी है। या लड़की भाई दोनों फील करा, ख़राब फील करा, क्योंकि इसके टीचर तो डर है, या इसने डिस्क्रिमिनेशन फील करा। क्यों फील करा, क्योंकि यह गई थी नई नई अमेरिका में, इसने नानू बेरा किस टाइम पर खाना है, कैसे खाना है, उड़े के तरीके के हैं, उड़े के एटिकेट के हैं। तो इस उन चीज़ों की वजह तो बाकी बच्चा ने इसका मजाक उड़ाया, और लास्ट में फिर इसकी दोस्त बोली कि भाई इतने बड़े बाल नहीं रखने दे, तो इसके सारे लोगों ने आके इसके बाल भी काट दिए। यह आखिरी स्टोरी है भाई। बामा नाम की लड़की है, दलित तमिलनाडु की लड़की है भैया। इसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करा, वो देखो उसके बारे में कैसे फील करा। पहला भाई सब ने बेरा है, पहला क्या होया करता अपना हरियाणा में भी क्या होया करता, ये भी है थोड़ा बहुत, तो कति जड़ा नहीं उसकी कटी हैं, कटनी चाहिए भाई, बिल्कुल कटनी चाहिए। तो देखो केस होता है यो इसका भाई है अनान, बामा एल्डर ब्रदर बड़ा भाई है। तो इसके यो अनटचेबिलिटी के बारे में इसने बताया है, इसने आज तक कोई नहीं बेरा था। यह भाई लड़की इसने अनटचेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बेरा, छुआछूत क्यों है। तो यह एक दिन स्कूल की बात बताओ है यार, कि जब यह 3 साल की थी, इसने डिस्क्रिमिनेशन फील करा, अनटचेबिलिटी फील करी। तो उन्होंने कहा भाई मैं इसके स्कूल का रास्ता है 10 मिनट का, ये अलावा 30 मिनट नू आंडे जानू, तो उन्होंने देख दी जा अभी भी छोटे थे, नू कराया करते घर के कह दें जा करा जा स्कूल में, जानते भी रोंदे रोंदे आनते कोती धीरे धीरे आनते, सब कहने देखते थे। अभी नू है टेम्पर्स ने देख दिया हुआ है, पपेट शोज देख दिया हुआ है, जो भी मंकीज हैं वे देख दिया हुआ है, जो भाई सपेले है उन्हें देख दिया हुआ है, बहुत टाइम ला दे है। तो यह देखा है कि भाई एक आदमी ना एक खाना ले रहा है, पर वो उसने टच नहीं कर सकता। क्यों नहीं टच कर सकता, क्योंकि पहले ना अनटचेबिलिटी थी। तो जो ये अपने भाई ने बताया काका जो उन्होंने देखा, इसका भाई ने फिर इसने पूरी स्टोरी बताया कि भाई ऐसे ऐसे अनटचेबिलिटी है अपने ऐड है। और अपा जो दलित हैं, वे जो अपर कास्ट के लोग हैं, अपर लोअर कास्ट का सिस्टम चला करता पहला, कि भाई उनका खाना टच नहीं कर सकते, वो नहीं टच कर सकते, उन खुद ने टच नहीं कर सकते, पानी किसी भी पानी है खाना है उसने टच नहीं कर सकते। तो बस यह स्टोरी थी इसकी, कि इसने क्यों कर अनटचेबिलिटी फेस करी। बस भाई इतना ही था। चलो भाई ठीक है, राम राम। इतनी थी भाई स्टोरी थारी आज तक, थारी पूरी जो 12वीं क्लास तक की है, 9 तो 12 होगी कंप्लीट, 6 तो 8 की ये कराऊँगा तड़के तक, फिर कराएंगे आप PYQ, बस ख़त्म फिर आखिर में। चलो भाई पेपर तो पहला सारा सिलेबस पूरा कराने की कोशिश करेंगे, जितना क्या होगा सारा ही कराने की कोशिश करेंगे। नोटिफिकेशन नहीं आंदा अपना, राम राम तो जाए चल रही हैं, नोटिफिकेशन आए पाछे और स्पीड बढ़ावांगे। चलो भाई ठीक है, राम राम भाई सारे ने।